हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम लोग आज फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2018 का करंट अफेयर्स विद स्टैटिस फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आपके नेशनल इंटरनेशनल फैक्ट्स होंगे उनको हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका IBPS एग्ज़ाम है, चाहे हम बात करें कि पंजाब के अंदर पुड्डा एग्ज़ाम होगा, एंड आफ्टर दैट आपकी अपकमिंग वैकेंसी पटवारी वैकेंसी एंड SSC CGL, SSC CPO एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन लाइक मैं बात करूं कि SSC GD यानी जनरल ड्यूटी के लिए, एंड RPF SI और RPF GD एंड अपकमिंग वैकेंसीज इन रेलवे ASM एंड ऑल दीज एग्जामिनेशंस, जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। हमारी एडिशनल फैक्ट्स चलते हैं, हम लोग 3 डेज़ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और वीकली हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि इसमें से सिंगल क्वेश्चन भी आप किसी भी अपकमिंग पेपर में उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन भी आप आउट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पीछे जुलाई से जो कवर करते आ रहे हैं, जुलाई से भी हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको भी आप अच्छे से देखिए और इस सेशन को भी देखिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा सेशन। बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप विद्वान बंधु इस चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप अपनी अटेंडेंस पूरी कर दें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप तक कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपकमिंग वैकेंसीज़ के संबंधित या कोई भी वैकेंसीज़ का जो आ चुकी है उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सभी जानकारी आप तक मिलती रहेगी। शेयर कर दीजिए आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट एंड जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ द बच्चों के पास ये गिल्ज मेंटोर का करंट अफेयर सेशन पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं आज के सीरीज़ का पहला। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैं इसको प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश में रहेगा बट मैं इसको ट्रांसलेट इसको हिंदी में करूँगा। मई 2018 में केंद्र द्वारा शुरू की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने के लिए कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स unveiled by the central government in May 2018. So there are 5 options available: गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड तेलंगाना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो प्यारे बच्चों 4th ऑप्शन होगा राजस्थान। स्टैटिस फैक्ट क्या कहते हैं राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान ने मई 2018 में केंद्र द्वारा शुरू की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और राज्य तिलहन के जो तिलहन है, इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल सीड्स जो तेल वाले उत्पादन में वृद्धि पर जोर देगा। और यह वैकल्पिक ईंधन है जो इनकी जो इनिशिएटिव है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन उदयपुर के अंदर इसको प्रमोट किया जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि गूगल डूडल ने 85वीं जयंती मनाई है, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से याद किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये 5 ऑप्शनों में करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 3rd ऑप्शन होगा मीना कुमारी, कि गूगल डूडल ने मीना कुमारी की 85वीं जयंती मनाई, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन के रूप में याद किया जाता है, याद रखिएगा। और जिन्होंने क्यों रखा जाता है कि मीना कुमारी का जो जन्म हुआ था वो 1 अगस्त 1983 को हुआ था और महजबीन बानो के रूप में हुआ। वह सिर्फ 6 साल की थी कि उन्होंने द लेदर फेस से अभिनय की शुरुआत की थी और 30 साल के अपने कैरियर में उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है। ये आपके इस क्वेश्चन के स्टैटिस फैक्ट थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन है कि 8 कोर सेक्टर क्षेत्र के उद्योगों ने जून 2018 में कितने प्रतिशत उच्च वृद्धि दर्ज की है? 5.3, 5.9, 6.7, 7.5 और 7.9। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 3rd ऑप्शन 6.7। तो मैं इसके स्टैटिस फैक्ट बता देता हूँ कि जो 8 कोर क्षेत्र के उद्योग जून 2018
18 में 6.7 की उच्च वृद्धि जो है इसकी हाईएस्ट ग्रोथ रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इन 8 सेक्टर्स इंक्लूडिंग कोयल, refinery products and fertilizers and steel and cement showed better performance due to the better outcome by the cement। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया सारे का स्टैटिस्टिक्स फैक्ट ये है। और जितने भी ये फर्टिलाइजर्स शो में दिखाई दिया है कि मई 2018 में 8.44 की तुलना में कितना रहा है, 0.93% रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन फॉर राजीव गांधी। राजीव गांधी, याद रखिएगा फिर से बोल रहा हूँ, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018 फॉर प्रमोटिंग द कम्युनल हार्मनी एंड पीस। सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है। 5 ऑप्शन है। पहला राजनाथ सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी या ES लक्ष्मी नरसिम्हा, नेक्स्ट है BD मिश्रा, नेक्स्ट है जगदीश मुखी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है गोपाल कृष्ण गांधी। बढ़ते हैं इसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट की तरफ। वेस्ट बंगाल के जो फॉर्मर गवर्नर थे, गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को सांप्रदायिक सद्भावना में शांति को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे इस पुरस्कार में उद्गरण में 10 लाख रुपए नकद मिले हैं और पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में मदर टेरेसा हैं, इनके नेम आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आपसे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि सद्भावना, राजीव गांधी सद्भावना जो पुरस्कार है इनसे पहले किन्हें मिला है, निम्न में से किन्हें मिला है। तो आपको ऑप्शन बना के पेपर में पूछे जा सकते हैं। मदर टेरेसा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मोहम्मद यूनुस, लता मंगेशकर जी, सुनील दत्त, दिलीप कुमार एंड कपिल वत्स्यान एंड तिस्ता सेटलवाड़, इनके नेम याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम नंबर तक शेयर कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो 5वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ साइन ए MOU विद कॉमन सर्विस सेंटर टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत स्कीम थ्रू द 3 लेक CSC अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये था प्यारे बच्चों कि देश भर में 3 लाख CSC के माध्यम से आयुष भारत योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी सर्व सेवा केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। 5 ऑप्शन फिर से हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, नेक्स्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट्स, नेक्स्ट है भारतीय इंडियन हेल्थ सर्विस यानी भारतीय स्वास्थ्य सेवा कह सकते हैं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो गाइज इसका आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स। इसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए इसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट क्या कहते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर एंड नेशनल हेल्थ अकाउंट NHA साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत स्कीम थ्रू द 3 लेक CSC अक्रॉस द कंट्री। पूर्व मैं कह सकता हूँ कि सर्व सेवा केंद्र नेशनल हेल्थ अकाउंट्स ने पूरे देश में 3 लाख CSC के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे कहा गया कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय संरक्षण योजना जो कि 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी और 5 लाख रुपए ये आपका एक्सीडेंटल के लिए, आपकी बीमारी में हेल्प करने के लिए। अब आगे क्या कहा गया है कि लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए CSC में जा सकते हैं। CSC जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे स्टेट की तरफ से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर क्या चलता है, सुविधा सेंटर, राजस्थान में ई-मित्रा, इसी प्रकार से एक CSC सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्विस सेंटर है, आप उस पर जाकर इसके बारे में पूर्ण तौर पर जानकारी और ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि इनमें से विदेश मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसको सचिव पूर्व के रूप में नामित किया गया, किसे किया गया। 5 ऑप्शन फिर से हैं, आपको बताना है कि किसे किया गया। सबसे पहले सुब्रमण्यम जयशंकर, नेक्स्ट है नवतेज सरना, नेक्स्ट निरुपम राव, विजय ठाकुर सिंह एंड अरुण सिंह। इसका जो ऑप्शन होगा वो विजय ठाकुर होगा।
बढ़ते हैं, इसके स्टैटिस फैक्ट क्या कहते हैं कि आयरलैंड के लिए भारतीय राजदूत विजय सिंह ठाकुर को विदेश मंत्रालय में सचिव, यानी इसके जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं ऑलरेडी गिवन हियर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एंड सिंह विल टेक ओवर एज द सेक्रेटरी MEA with the effect from October 1st, and after the equipment the secretary in the EME the प्रीति सरन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनसे पहले प्रीति जो सरन के बाद में सिंह अक्टूबर 2018 से प्रभावी रूप से अपना सेक्रेटरीट का जो पोजीशन है, पद है, वो कार्यभार संभाल लेंगे। विजय ठाकुर ने जो वर्तमान में डबलिन में एक राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय विदेश सेवा में 1985 बैच के IAS अधिकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेपर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आपसे। इनमें से 2013 में स्थानीय निगम के रूप में पूरी तरह से स्वामित्व वाले सहायक मार्ग के माध्यम से देश में संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला विदेशी ऋणदाता है। आपको ऑप्शन दिए गए 5, ILFS सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड, ओरेन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, SBN ग्रुप, नेक्स्ट है DSC वित्तीय सेवा लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विस, नेक्स्ट है आपको कि अडेलवाइस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। सो गाइज इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है कि मॉरिशस स्थित SBM ग्रुप को पूरी तरह से स्वामित्व वाले सहायक मार्ग के माध्यम से देश में संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि SBN कब से शुरू कर रहा है अपना काम, तो मैं आपको बता दूं कि 1994 ऑलरेडी गिवन हियर ये स्टैब्लिश हो चुका है, एंड 2013 में स्थानीय निगम के साथ इस तरह की लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला विदेशी ऋणदाता बैंक है, और जो 1994 में भारत में स्थापित है और वर्तमान में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड रामचंद्रपुरम में 4 इनकी ब्रांचेस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस पर भारत ने सोलर सेल के आयात पर 2 वर्ष तक सुरक्षा शुल्क लगाया है? चाइना, मलेशिया, रशिया। आपको ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चूज करना है। ऐसी 2 कंट्री हैं या ऐसी सिंगल है या सेकंड एंड थर्ड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा गया है? फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें रशिया नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसकी स्टैटिस फैक्ट में क्या कहा गया आपको। स्टैटिस फैक्ट को हम लोग लेके चलते हैं कि भारत ने घरेलू उत्पादकों को उत्पादन में इनबाउंड शिपमेंट में तेज वृद्धि के बचाने के लिए चाइना एंड मलेशिया से सोलर सेल के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया है। और यह जो है आपको ऑलरेडी गिवन हियर द कम्स फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज DTRT अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री 2.5%, यानी कहने का मतलब 25% जो सुरक्षा शुल्क लगाया गया। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि चाइना एंड मलेशिया से आने वाले प्रोडक्ट्स जितने भी हैं इंडिया में, उन पे कितने % टैक्स पे करना होगा, तो 25%। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फर्ड विद द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट दिया गया आपको पार्लियामेंट्री अवार्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फॉर 2017। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2017 के लिए उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो इसका ऑप्शन बनेगा प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा भर्तृहरि मेहताब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हु हैज़ बैग्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हु हैज़ बैग्ड द टॉप ऑनर एट द स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड 2018। तो ये है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फटाफट से, इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। मैं फिर भी ट्रांसलेट करके दे देता हूँ आपको क्वेश्चन के अंदर। पहला है कि पेयजल एंड स्वच्छता मंत्रालय के तहत सबसे बड़ा अखिल भारतीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, सबसे बड़ा अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण जो 1 दिसंबर 2018 से शुरू होगा। सेकंड में पूछा गया कि वह जिलों
जिलों को उनके स्वच्छता स्तर के आधार पर रैंक देगा। नेक्स्ट है कि रैंकिंग के लिए निर्धारित मापदंडों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन और नागरिकों से प्रतिक्रिया शामिल है। तो आपको ये कथन चेक करने हैं, आपको बताना है इनमें से सही क्या है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा गाइस वो सेकंड एंड थर्ड बनेगा। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड होगा, फर्स्ट इसका नहीं होगा। इट मीन्स मैं अगर स्टैटिस्फैक्ट की बात करूं तो जो पेयजल एंड स्वच्छता मंत्रालय ने सबसे बड़ा अखिल भारतीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 1 अगस्त 2018 को शुरू किया है। ठीक है, यह जिलों या डिस्ट्रिक्ट्स जो लेवल है उनके जो स्वच्छता स्तर के आधार पर रैंक भी देगा भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें ज़्यादा सही है, साफ़ सुथरा है, कौन सा नहीं है। रैंकिंग के लिए निर्धारित मापदंडों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण ये देखे जाएंगे कि इसमें टॉयलेट्स कितने बने हुए हैं, क्या वास्तव में टॉयलेट्स की सफाई होती है कि नहीं होती, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे और नागरिकों की प्रतिक्रिया, लोगों के सुझाव पूछे जाएंगे। तो मैं इनका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके दे रहा हूँ गाइज, ताकि ये प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे। विद्वान बंधुओं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। ये आपको अपनों की कसम है, अगर आपने नहीं किया, हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं तो हम बदले में यही चाहते हैं आपसे कि आप मैक्सिमम नंबर इसको शेयर कर दें, ताकि जो भी आपका आउटपुट हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ये मत भूलिए कि जो विद्वान बंधु लगातार 1 मंथ के लिए अच्छे कमेंट्स देगा उस विद्वान बंधु को हमारी तरफ से अच्छा एक गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि नीति आयोग की डिजिटल भुगतान रुझान मुद्दे और अवसर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोबाइल भुगतान में 2023 में $190 बिलियन तक बढ़ेगी। तो वो आपने बताना है कि कितने, इसका क्या आंसर होगा। तो वैसे मैंने रिपीट कर दिया, इसका 192 होगा। चलो ये मैंने पहले बता दिया आपको, तो आपको अच्छा होगा कि 100, यानी कहने का मतलब कि मोबाइल पेमेंट आर जो सिलेक्टेड टू द राइज 190 बिलियन बाई 2023। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं हमारी स्लाइड में। अगले क्वेश्चन के अंदर है कि खगोलविदों ने अंतरिक्ष में एक रेडियोधर्मी अणु का पता लगाया है कि जो 17वीं सेंचुरी में एक तारकीय विस्फोट के कारण माना जाता है। भाई ये माना जाता है कि जो 17th सेंचुरी थी, एंड क्वेश्चन इज देयर द बिलीव टू बी फ्रॉम द स्टेलर द एक्सप्लोशन दैट टुक प्लेस इन 17th सेंचुरी इज एन द एसोटॉप। तो क्वेश्चन इज सेइंग, तो आइसोटॉप है वह बताना है कि इसमें से क्या हो सकता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है और ये इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं, क्योंकि जिन पे हम लोग अच्छे फोकस नहीं करते तो ये क्वेश्चन हमेशा टपकते हैं पेपर में। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका सेकंड ऑप्शन होगा, याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम मोनोफ्लोराइड। तो पहली बार इन द फर्स्ट टाइम जो अपने एस्ट्रोनॉमर्स हैं ने अंतरिक्ष में एक वीडियोधर्मी अणु का पता लगाया है कि जो 17वीं कहने का मतलब 17वीं शताब्दी में एक तारकीय विस्फोट के कारण माना जाता है। और रेडियोधर्मी है, जो हमारा रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं, उनसे ये चीज़ पता लगा है कि जो अटाकामा लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप के साथ देखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसे हाल ही में HDFC के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि गैर कार्यकारी, यानी परमानेंट नहीं है, इनको अस्थायी पद के लिए रखा गया है। तो इनका जो ऑप्शन बनेगा ये दीपक पारेख। बढ़ते हैं इसके स्टैटिस्फैक्ट की तरफ। अब आपको ये बताना है कि HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एंड मैं आपसे HDFC के चेयरमैन का भी नाम आपसे पूछने जा रहा हूँ। हालांकि ये पूछूंगा कि इसी क्वेश्चन को मैं फंसा के पूछ रहा हूँ आपसे कि दीपक पारेख को देश के सबसे बड़े बंधक, इट मीन्स हाउ कैन वी से द दीपक पारेख इज द रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड इन द कंट्रीज लार्जेस्ट द मॉर्टिज लेंडर HDFC। याद रखिएगा कि HDFC के चेयरमैन पारेख ने कंपनी की वार्षिक जो आम बैठक है 1770.36% शेयर धारकों की मंजूरी हासिल की है। उसके अंदर ये ध्यान रखना आपको, ये जितना भी आपको फिगर दिया जाता है उसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको कि कितनी भारतीय कंपनियों ने
राजस्व के मामले में दुनिया के सबसे बड़े निगमों की नवीनतम फॉर्च्यून 500वीं सूची में स्थान बनाया है? हाउ मनी भारतीय कंपनीज? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 7 भारतीय कंपनीज हैं। उनके नाम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले 500वीं के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सबसे ऊपर है, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 53rd नंबर है, एंड इंडियन ऑयल कोर कॉरपोरेशन एंड 65.9 बिलियन के साथ जो इनका है, और इनकी जो रैंक है 137 है, और 168वें नंबर पर लास्ट वाली रैंक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। मैं इसके पहले ऑप्शन आपको बता देता हूँ। 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, उनमें से आपको आंसर चेक करना है। पहले के अंदर कहा गया है कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जहाज़ों की उपलब्धता पर वास्तविक समय जानकारी के साथ कार्गो मालिकों तथा शिपर्स को जोड़ने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। क्या ये सही है या गलत है? अगला, कार्गो मालिकों और रसद इट मीन्स रसद संचालकों की फोरम के रूप में नामित पोर्टल का लिंक IWAI के मेन पृष्ठ पर जोड़ा है। क्या ये सही है गलत है? नेक्स्ट है कि इसे आंतरिक्स इट मीन्स माफ़ करना आंतरिक, इसे आंतरिक यानी इट हैज़ बीन द डिज़ाइन एंड द डेवलप्ड बाय द इन हाउस मतलब आंतरिक IT विभाग और IWAI का यातायात विंग द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर बनेगा, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना पेपर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। और आपको हाँ इतनी बात और ध्यान रखना है कि IWAI की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में स्टार्टअप इंडिया यात्रा शुरू की गई है? स्टार्टअप यात्रा, तो ये छत्तीसगढ़ है। याद रखिए, अब छत्तीसगढ़ के स्टैटिस फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्टैटिस फैक्ट क्या हैं, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ के CM का नाम क्या है, एंड छत्तीसगढ़ के आपको मुझे ये बताना है कि गवर्नर कौन है। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का जो CM है उनका नाम है रमन सिंह, गवर्नर है बलराम टंडन, कैपिटल है रायपुर, याद रखिएगा। और इसी में प्यारे बच्चों में फिर से, क्योंकि पेज पर मैं आपको लिख के थोड़ा सा ज़्यादा अपने को लगेगा, स्टैटिस फैक्ट आपको लंबे पड़ेंगे। झारखंड की जहाँ तक बात आती है, झारखंड आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि झारखंड के जो CM है उनका नाम है रघुवर दास, बोल देता हूँ, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, एंड कैपिटल है रांची। बात करते हैं यहाँ पर मिजोरम की। प्यारे बच्चों मिजोरम असम के बारे में आपको डिटेल पहले बताइए फटाफट से। मैं आपको बीच में 1-1, 2-2 सेकंड टाइम देता जा रहा हूँ। जो यहाँ के CM है वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, और इसकी कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। और हम लोग इनका एक वीडियो बना रहे हैं अलग से, सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनके CM, उनके गवर्नर, उनकी कैपिटल, वहाँ के नेशनल पार्क, वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, एंड वहाँ के जो नेशनल पावर प्लांट्स हैं, वो सारे सभी वीडियो आपको सभी तथ्य एक ही वीडियो मिल जाएंगे। अलग अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट हम आपसे ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो ऐसा वीडियो आपके लिए प्रेजेंट हो, आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो हम आपके लिए तैयार करें? अगर आप चाहते हैं तो कृपया आप ज़रूर यस लिखें। अगर हमें 100 मैक्सिमम कमेंट्स अगर आते हैं इसमें, तो हम आपके लिए वीडियो प्रेजेंट करेंगे, और वो भी ट्रिक्स के साथ। आपको बार बार कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अच्छे ट्रिक्स के साथ। और मैं गारंटी करता हूँ कि उस 30 से 40 मिनट का जो वीडियो होगा, सभी चीज़ें मैं आपको याद करवा दूँगा। अभी मैं बात कर रहा था कि झारखंड के बारे में हमने बात कर ली। मिजोरम के बारे में पूछा जा सकता है पेपर में आपसे कि मिजोरम का CM कौन है। चलो मिजोरम का CM के बारे में बताइए आप मुझे, जिसको भी अच्छे से याद है। मिजोरम का CM का नेम है लाल थान हावला, याद रखिए लाल थान हावला, मेरे से हालवा पढ़ा गया था, हावला है। गवर्नर है यहाँ के निर्भया शर्मा, याद रखिए निर्भया शर्मा, कैपिटल है यहाँ की अजवाल, ठीक है। तो इसके बारे में असम मैंने बता दिया। नागालैंड का स्टैटिस फैक्ट आप खुद बताएंगे, छत्तीसगढ़ के मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। स्टैटिस फैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट ऑफ इंडिया में क्या है थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्टैटिस फैक्ट के लिए इसके लिए क्या कुछ पूछा जाता है आपसे पेपर के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपका अपकमिंग पेपर के लिए। रायपुर में 30 जुलाई 2018 को स्टार्ट ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया। मैं डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि टायर 2 एंड टायर 3 कस्बों और शहरों में नौकरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट ऑफ इंडिया हर महीने एक राज्य में स्टार्ट ऑफ इंडिया यात्रा आयोजित करेगा।
इट मीन्स उसको विजिट करना है। क्लियर। एंड स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उभरते उद्यमियों, कहने का मतलब जो इंडस्ट्रीज लेवल के हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू बडिंग द इंटरपेरेंस, ठीक है। तो बडिंग स्टार उनको बोलते हैं जो उभरते हुए सितारे होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने अप्रैल जून के लिए कितने ट्रिलियन का राजकोषीय घाटा घोषित किया है? इट मीन्स ऑलरेडी ऑप्शन इज गिवन हियर, $6.2 बिलियन फॉर अप्रैल एंड जून 2018। तो कितने परसेंट ट्रिलियन है आपको ऑप्शन में देख के बताना है। 4.29% है। एंड स्टैटिस फैक्ट ऑलरेडी गिवन हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट यू पुट डाउन इन द नोटबुक, आप नोट कर लें इनको अच्छे से, ताकि आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये सभी के सभी जितने भी आपको स्टैटिस फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि लोकसभा ने दिवालिया और शोधन क्षमता संहिता, इट मीन्स लोकसभा हैज पास द इन्वॉल्वेंसी एंड द बैंकक्रप्ट कोड द सेकंड अमेंडमेंट 2018 पारित किया है। यह विधेयक स्पष्ट करता है कि एक रियल एस्टेट परियोजना के तहत आवंटियों को वित्तीय लेनदान के रूप में माना जाना चाहिए और वित्तीय लेनदार डिफ़ॉल्टिंग बिल्डरों के भविष्य का फैसला करने में सक्षम होंगे। तो ये बिल पास हो चुका है। जितने भी डिफ़ॉल्टर लोग बैंकों में धक्का धुक्की करके ये चोरी चपाटा करके बैंकों के साथ खिलवाड़ करके भग जाते थे और उन पे लागू होगा। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। आपको याद रखना है कि लोकसभा में दिवालिया आपको मालूम है कि कौन होता है, कि शोधन क्षमता दूसरा संशोधन बिल है 2018 में पारित किया गया है। और यह विधेयक दिवालियापन और शोधन क्षमता संहिता 2016 में स्पष्ट करता है कि एक रियल एस्टेट परियोजना के तहत आवंटियों को वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाना चाहिए और वित्तीय लेनदार डिफ़ॉल्टिंग बिल्डरों और उनके उधारदाताओं के भविष्य का फैसला करने में सक्षम होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, पहली बार CERN में कहूँगा कि CERN में लॉर्ड हेड्रॉन तो कोलाइडर ने किस तत्व के परमाणु के भीतर एक क्या कहते हैं कि एटॉम विच ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको याद रखना कि ये आपका लेड आंसर आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले सीरीज़ की तरफ। हाँ जी, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगस्त 3 से 1 सितंबर तक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको ऑप्शन बताना है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि मंत्रिमंडल ने GST कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें व्यवसायों को संशोधन योजना का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए का कारोबार करने हेतु कारोबार सीमा में बढ़ोतरी शामिल की है? ये इसका ऑप्शन आपको बताना है 1.5 करोड़। प्यारे बच्चों, मैं फटाफट वन लाइनर क्वेश्चन रिपीट करता जा रहा हूँ। सिर्फ ये आपका मॉक टेस्ट समझ लीजिए इसको, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने विदेशों में रणनीति रूप में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना के लिए बोली लगाने के में भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए रियासती वित्त पोषण योजना, जिसको हम कहते हैं CFS कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम, की अवधि बढ़ाई है 2020, 2022, 2023, 24, 25। तो इसका जो आंसर होगा 2023। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया आपको, आप ये आंसर क्या आता है वो चेक करना है आपने प्रॉपर तरीके से। मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए नीति ढांचे की मंजूरी दी है, जिससे कि निजी कंपनियों को अपने मौजूदा क्षेत्रफल से शेल गैस और कोल बेड मीथेन सहित अप्रधान हाइड्रोकार्बन की खोज करने की अनुमति होगी। और इससे पहले फील्ड ऑपरेटरों को अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन का पता लगाने की अनुमति नहीं थी। नई CBM खोजों के लिए अतिरिक्त 10% प्रॉफिट पेट्रोलियम लगाया जाएगा। आपको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ के एडिशनल फैक्ट्स आपके सामने इसके दे रखे हैं, आंसर दीजिए मुझे इसका। और ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, सही हैं प्यारे बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में गतिशीलता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्राउड सोर्स के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन लॉन्च किया है। तो वो क्या है, आपको फिर से ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा, पहला हैक इंडिया या मूव हैक। तो आपका ऑप्शन होगा मूव हैक। मूव हैक के बारे में कह सकते हैं कि नीति आयोग ने भारत में गतिशीलता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्राउड सोर्स के लिए वैश्विक शीतलता हैकथॉन मूव हैक लॉन्च किया है।
मूव हैक का उद्देश्य क्या है? गतिशीलता से संबंधित समस्याओं के अभिनय, गतिशील मापनीय समाधान लाना। और हैकथॉन सिंगापुर सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाता है और हैकर अर्थ द्वारा संचालित है। इट मीन्स यू कैन से द हैकर अर्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इज पावर्ड बाई पार्टनरशिप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ 5250 यानी 5250 करोड़ रुपए के वित्तीय और तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन होगा जर्मनी। अब मुझे जर्मनी के स्टैटिस फैक्ट बताइए, यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन। दूसरा आपको बताना है जर्मनी के चांसलर कौन है, ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे पुराने वीडियो को अगर अच्छे से देख रहे हैं तो आप अवश्य बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वस्त्र मंत्रालय एवं ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में पावरलूम सेक्टर में कब शुरू की है या किससे शुरू की है? ये आपका ऑप्शन आपको ऑलरेडी गिवन हियर, तो ये इसका ऑप्शन होगा साथी। ठीक है, तो साथी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च द साथी सस्टेनेबल, याद रखिएगा, एंड एक्सेलरेट अडॉप्टेशन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्थ स्मॉल इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म बनेगी। आगे बढ़ते हैं। दो देशों के बीच में 2+2 वार्ता के प्रस्ताव के रूप में 2 दिवसीय भारतीय यूएस सैन्य सहयोग बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में हुई है। आगे क्वेश्चन में सुरेश प्रभु द्वारा लॉन्च किए गए भौगोलिक संकेतों का टैगलाइन क्या है? ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपरली ज्योग्राफिकल जो आपका टैगलाइन है उसकी क्या संकेतों का टैगलाइन क्या है वो बताना है आपको। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। हिंदी में कह सकते हैं कि अतुल्य भारत में बहुमूल्य खजाने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्ट मिसाइल जिसका हाल ही में प्रशिक्षण किया गया को रोकने में सक्षम है, वो आपको नीचे दिए गए ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा। शॉर्ट रेंज मतलब शॉर्ट रेंज जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। नंबर दूसरी आपको दिया गया कि मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ओनली 2, यानी सेकंड होगा मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उससे पहले मैं थोड़ा विराम ले लूँ। इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आपको गिवन है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए बिल प्रोवाइडिंग फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट टू दोज इन्वॉल्व इन द मैं अगर इसको यूं कहूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र लूटपाट में शामिल लोगों को मौत की सजा या आजीवन कारावास प्रदान करने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। प्रस्तावित समुद्री डाकू विरोधी कानून का लक्ष्य भारत के समुद्री व्यापार की सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देना है। यह कानून 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हस्ताक्षर के दौरान भारतीय सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में लाई जा रही है। तो इसके जो ऑप्शन है वो पहला, सेकंड और थर्ड क्या है? ओनली पहला और दूसरा इस बात को फॉलो करता है और थर्ड ये बात बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। मतलब कि भारतीय सरकार को कानून बना रही है तो यूनेस्को से उनको थोड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कह दूं कि संयुक्त राष्ट्र से परमिशन थोड़ी लेनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन लॉजिक से हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड लॉन्च्ड, ठीक है, क्या लॉन्च किया है? धार्मिक संस्थानों द्वारा प्रस्तावित खाद्य प्रसाद लंगर भंडारा पर CGST एंड IGST के केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए क्या स्कीम योजना शुरू की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों सेवा भोज योजना, इसका ये ऑप्शन होगा। वैसे मैंने ऑलरेडी और आंसर आपको दे रखे हैं इसलिए बस आपको रिपीट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ऊर्जा BEE, ध्यान रखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर के रूप में है? तो इसका पहला और सेकंड आता है आंध्र प्रदेश एंड केरला। मैं स्टैटिस फैक्ट आपसे पूछ सकता हूँ आंध्र प्रदेश और केरला के स्टैटिस फैक्ट क्या है, और आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से चेक करके बताना है। केरला के जो CM है श्री पिनाराई विजयम है और यहाँ के गवर्नर है P. सदाशिवम एंड कैपिटल है त्रिवंतपुरम।
ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल और इसकी जो जितने भी स्टैटिस फैक्ट हैं आप प्लीज़ ज़रूर लिखिया करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को हेल्प हो सकती है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपका एहसान नहीं है, हम ये मानेंगे कि आप एहसान करेंगे तो दूसरे बच्चों पर अच्छा इसका इफेक्ट पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन ने पूछा कि 2018 में फिल्मों और कविताओं की दुनिया में उनके योगदान के लिए किसे शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। शलाका याद रखिएगा, तो यह है जावेद अख्तर। ऑलरेडी ऑप्शन इज गिवन हियर, जावेद अख्तर जो बॉलीवुड के गीतकार हैं। आगे बढ़ते हैं कि किस भारतीय ऑस्ट्रेलिया गणितज्ञ को मैथमेटिशियन को प्रतिष्ठित फील्ड्स पदक 2018 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा अक्षय वेंकटेश, अक्षय वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यूनियन कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम करने के लिए सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बैंक में हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना 51% है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 3 महीने का वीज़ा दंड क्षमा कार्यक्रम शुरू किया है, जो भारतीय समेत सैकड़े गैरकानूनी विदेशी श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा और जो परमिट खत्म होने के बाद में भी रह रहे हैं। तो ये याद रखना कि यूएई ने शुरुआत किया है। अब यूएई के बारे में स्टैटिस फैक्ट क्या है, यहाँ के कैपिटल बताइए और यहाँ का सुल्तान कौन है। ठीक है, यहाँ का सुल्तान कौन है और यहाँ के करेंसी क्या है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट आप ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर द कमर्शियल कोर्ट वाणिज्य न्यायालय एवं वाणिज्य अपीलीय विभाग उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन विधेयक 2018 के तहत वाणिज्य अदालतों का आर्थिक क्षेत्राधिकार 1 करोड़ से घटाकर कितना कर दिया है, याद रखना 3 लाख रुपए कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने 1 अगस्त 2018 को ब्याज दरों में 25% अंकों की बढ़ोतरी की है, जिससे कि बेंचमार्क रेपो दर कितने प्रतिशत पहुंच गई है। तो 6.85, इससे पहले कितनी थी 6.25। ठीक है, तो इससे आपकी जो बैंक से जिन लोगों ने लोन वगैरह ले रखा है उनकी ईएमआई भी बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम, यानी मैं कह सकता हूँ कि एससी एक्ट, जो SC/ST का एक्ट है, प्रिवेंस ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट बना है, जिसको पिछले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि संशोधन करके आप इसको ख़त्म कर दीजिए। बट सेंट्रल सरकार ने अब जो सेशन चल रहा है लोकसभा का उसमें इस बिल को दोबारा लेके आए हैं और जो यथावत पहले की तरह ही यह काम करेगा। इसमें 1989 के तहत बिल पेश किया गया संशोधन के रूप में और धारा 18 के बाद में नए खंडों को शामिल करेगी। तो इसमें 3 याद रखिए कि केंद्र ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए एक विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक की मंजूरी दे दी थी। सरकार चालू सत्र के दौरान संसद में इसे पेश करने की कोशिश करेगी और संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद में 3 नए खंडों को शामिल करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगली सीरीज में। थोड़ा मैं पानी पी लूँ और इससे मुझे एनर्जी आएगी। यह काम ये करते हैं कि प्यारे बच्चों, हम लोग सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, बाकी के जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे तब तक आप इनको अच्छे से रिपीट करिए। हम मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। चलो।